धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने कई दिन से आप लोगों को विचार नहीं दे पाया। आज मैं मन बनाया कि अपने विचारों से आप लोगों को अवगत कराऊं। विचार मेरी अपनी नहीं है, मेरा निजी नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज धरती पर मानव ईश्वर के नाम से, ईश्वरीय ग्रंथ के नाम से और धर्म के नाम से जो बिगाड़ पैदा किया है, मैं इसी पर ही चर्चा करता आ रहा हूँ आज 38 वर्षों से। और सही और गलत क्या है, किसी का विरोध करना मेरा मकसद और उद्देश्य नहीं है, किसी के खिलाफ बोलना मेरा मकसद और उद्देश्य नहीं है, लेकिन यथार्थ बातों को जनता जनार्दनों तक पहुंचा देना ही मेरा असली मकसद है। और ये कर्तव्य भी है। ये कर्तव्य मेरे लिए ही नहीं अपितु मानव मात्र के लिए यही कर्तव्य है। जैसा कि ऋषि दयानंद ने बतलाया है कि सत्य को ग्रहण करने और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए मानव मात्र को। और ऋषि ने साफ शब्दों में ये भी बताया है कि अलग कोई मत या पंथ चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय मुझ में नहीं है। मैं केवल सत्य का प्रतिपादन करना चाहता हूँ। किसी का दिल दुखाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सत्य को ही उजागर करना चाहता हूँ। वो सत्य ब्रह्मा से लेकर के जमनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो विचार हैं, जो उद्गार हैं, उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अभिष्ट समझता हूँ। ये महान ऋषि की आत्मा महान बातों को जनमानस में रखा है और मानव मात्र को चाहिए सत्य असत को जाने, सत्य का धारण करे और असत को छोड़े। क्योंकि सत्य सनातन वैदिक धर्म की शुरुआत में ही पहला शब्द आया अहिंसा, हिंसा न करना, और दूसरा शब्द ही है सत्य। सत्य को जिसने नहीं अपनाया, सत्य को जिसने नहीं जाना, सत्य पर आचरण जिसने नहीं की, वो मानव कहलाने के हकदार और अधिकारी नहीं होंगे। इसीलिए सत्य के साथ ऋषि मुनियों ने हम मानव समाज को जोड़ा है। यह सत्य सनातन वैदिक धर्म का मूल उद्देश्य यही है कि सत्य के साथ मानव समाज का लगाव हो, सत्य के साथ मानव समाज जुड़े, सत्य को उजागर करे, सत्य पर आचरण करे और असत को त्याग दे, असत से दूर हटे, असत को अपने पास आने न दे। यहाँ केवल विचार सत्य और असत का है। तो सत्य और असत के विचार को मैं आज इतने दिनों से आप लोगों को दिखाता आ रहा हूँ। तो सही अर्थों में जो मजहबी ग्रंथ है, जिन मजहबी ग्रंथों को लोग, किसी ने कुरान के नाम से जाना, किसी ने बाइबल के नाम से जाना, किसी ने गुरु ग्रंथ के नाम से जाना, किसी ने त्रिपिटक जिंदाविस्ता के नाम से जाना, किसी ने कुछ नाम से जाना। इस आधा यानी जितने भी मत और मज़हब हैं, उन सब मज़हब वालों की पुस्तक है और उन पुस्तकों को ही वो ईश्वरीय ज्ञान मान रहे हैं। विशेष करके मैं चर्चा करूँगा यहाँ कुरान और बाइबल का। कुरान और बाइबल को विशेष करके ईश्वरीय ज्ञान मान रहे हैं ईसाई और मुसलमान। सही अर्थों में ईश्वरीय ज्ञान होने की जो कसौटी है, वो कसौटी कुरान और बाइबल में पाया जाना संभव है क्या, या संभव है या नहीं, इस पर किसी ने ख्याल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। तो कुरान से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कुरान तो महज अल्लाह का खुद फरमान है कि नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। सूरा यूसुफ के अंदर में
आयत नंबर 3 में अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है कि ये कुरान क्या है कि नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, मैं कुरान के माध्यम से एक मनोरम किस्सा बयान कर रहा हूँ जिस किस्से को तुम नहीं जानते थे, जिस किस्से से तुम गाफिल थे, और उस किस्से को मैं बयान कर रहा हूँ। बिमा वहयना इलैका हाज़ल कुरान, और कुरान के माध्यम से, कुरान के ज़रिए से वो किस्सा मैं सुना रहा हूँ, और वो किस्सा है यूसुफ़ का। तो यूसुफ़ का किस्सा मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। यूसुफ़ का किस्सा क्या है वो मैं बहुत बार बोल रखा हूँ, बहुत जगह बोल रखा हूँ। 111 आयतों को भी मैं लिख करके आप लोगों को दिया हूँ कि सूरह यूसुफ़ में क्या है। आज मैं आप लोगों को सुनाने जाऊँगा उन्हीं किस्सों में से हज़रत मूसा वाला किस्सा, जबकि एक जगह नहीं, मूसा की चर्चा बहुत जगह अल्लाह ने की है। और मूसा और फ़िरौन की जादूगरी की किस्सा सूरह आराफ में है, सूरह ताहा में है, सूरह शोरा में है, सूरह यूनुस में भी है। और इस प्रकार अल्लाह ने मूसा को जादू सिखाया, जादू दिखाया, जादू दिखाने के लिए कहा। और मूसा पला फ़िरौन के पास, वहाँ फ़िरौन ने ये ऐलान कर दिया था कि कोई बच्चा पैदा ना हो। किसी ने बोल दिया कि तुम्हारा दुश्मन बनेगा जो बच्चा पैदा होगा, जो बच्चा जन्म लेगा वो तुम्हारा दुश्मन बनेगा, ये ऐलान कर दिया था। अब यहाँ कहावत है किस्सा में कि फ़िरौन का दरबारी नौकर था मूसा के पिता, और मूसा की माँ इनसे मिलने के लिए आई और वो मिले बाहर जा कर के, उससे मूसा पैदा हुआ। तो मूसा पैदा हुआ, लेकिन मूसा की माँ ने सीनों में पत्थर रख करके अल्लाह के कहने पर अल्लाह ने कहा एक बक्सा बना। देखिए अल्लाह क्या है, और ये कुरानी किस्सा जो ईश्वरीय ज्ञान बता रहे हैं इसी कुरान में ही है। अल्लाह ने कहा एक बक्सा बना, उसमें दूध पिला करके छोड़ दे बच्चे को और नदी में बहा दे, जिसको नील नदी कहा जाता है। तो नदी में बहा दे, ऐसा ही किया। और अपने बेटी को उसको निगरानी करने के लिए छोड़ा। लेकिन वहाँ तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि रस्सी को एक कोना मकान में बंधा हुआ था, लेकिन मकान में बांधते बांधते वो रस्सी छूट गई, हाथ से छूट गई, और वो बहता बहता चला गया बक्सा। और पीछे पीछे मूसा की बहन वो निगरानी करते जा रहे थे। इधर फ़िरौन पति पत्नी दोनों नदी के किनारे सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा बक्सा को बहते हुए, बक्सा को खींचा, अपने पास लाया, ऊपर उठाया नौकरों से, और उस बक्से को खोला तो उसमें मूसा बच्चा मिला, नवजात शिशु मिला। तो फ़िरौन की पत्नी कहने लगी कि इस बच्चे को तो बहुत अच्छा है, बच्चे को मैं पालती हूँ, इसको ले आए घर और पालने लगे। और जब ये है मूसा पला फ़िरौन के पास, और बड़ा होकर के उसी फ़िरौन के साथ मूसा ने जादू दिखाए, जादूगरों को इकट्ठा करके जादू दिखाया। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे हाथ में जो लाठी है, जो छड़ी है, उसको मारो ज़मीन पर, वो अज़दहा बन जाएगा। और वो अज़दहा बताया है कि वो जिसको अजगर कहते हैं, बोले 4 पाँव वाला। अब सांप का अजगर का पाँव होना संभव है या नहीं, ये तो कुरान वालों से पूछना पड़ेगा। ये किस्सा कुरान की है। अजगर बन गया, और वो मूसा की जो छड़ी की अजगर बन गया था, वो सारा जितने जादूगर थे और सब वो लोग भी सांप बनाए थे रस्सी से, सबको खा गया। तो इस तरीके से मूसा फ़िरौन को मात दिया। लेकिन फिर फ़िरौन को मात देने के बाद फ़िरौन ने कहा कि हम तुम्हारा हाथ पांव कटवा देंगे। तो किसी तरीके से फिर अल्लाह ने मूसा को बोला। देखिए अल्लाह का काम क्या है। और अल्लाह ने मूसा से बात भी की कोहे तूर पे, जिसको इसीलिए मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह से कलाम करने वाले। किस्सा यहाँ तक कि आप देखेंगे वो अल्लाह मूसा को जूती खोलकर अपने पास बुला रहे हैं। अब ये ईश्वरीय ज्ञान का होना क्यों संभव है? साथ ही साथ
वहाँ पर बनी इसराइल के लोग जो मूसा के साथ चले गए, उनके पास कई लोगों के ज़ेवर रखे थे। उन सब ज़ेवरों का गला करके पिघला करके एक बछड़ा बनाया। अब वो बछड़ा बेजान, लेकिन जो ज़िंदा बछड़ा जान वाला होता है, उस जान वाले बछड़े के साथ उसकी तुलना कर दी। तो ऐसी बेतुकी बातों को ईश्वरीय ज्ञान कहना या मानना, ये बुद्धि की परे की बात है। इसीलिए बुद्धिमान लोग, बुद्धिपरक लोग इस पर चिंतन और विचार करेंगे। धन्यवाद। अल्लाह ने मूसा को बताया कि रात को निकल जाए यहाँ से। बनी इसराइल के लोगों को भी फिरौन ने कैद कर रखा था कि उन लोगों को लेकर के तू निकल जा। तो निकलने के लिए जब ये नदी पार करने के लिए आए थे, उधर नदी है और इधर फिरौन को जब पता लगा तो वो अपने लाव लश्कर भेज दिया। वो अपने लाव लश्कर भेज दिया उस मूसा को पकड़ने के लिए। लेकिन अल्लाह ने मूसा को बोला कि अपने छड़ी को, लकड़ी को मार नदी में, और बताया जाता है कि वो नदी पानी दोनों तरफ पहाड़ जैसा खड़ा हो गया, रास्ता दे दिया बीच से। कुरान वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये किस्सा सच है या सच होना संभव है? किसी के छड़ी मारने पर नदी में, नदी का रास्ता निकल जाना नदी से, और पानी को दो तरफ ऊंचा कर देना। चलिए, तो मूसा अपने लोगों को लेकर के पार जाने लगे। इतने में फिरौन ने कहा कि जाओ, तुम लोग भी जाओ, पकड़ो। जब फिरौन के लश्कर उस नदी के बीच में पहुंचे तो अल्लाह ने नदी को बोला, बह जाओ। देखिए क्या किस्सा है ये। जो किस्सा कहानी की किताब जो बाज़ार में बिकते हैं, ऐसा ही किस्सा है इस कुरान में, और लोग इसको ईश्वरीय ज्ञान मान रहे हैं। तो उन लोगों को बहा दिया। लेकिन सवाल ये है कि मूसा अल्लाह का मानने वाला नहीं था। मूसा खुद कहता था कि मैं मालिक हूँ। तो मूसा से दुश्मनी थी, पर फिरौन के, यानी फिरौन से दुश्मनी थी। लेकिन फिरौन के लश्करों ने कौन सी गलती की थी जो अल्लाह ने उन लोगों को डुबो दिया, और फिरौन को मार ही नहीं पाया अल्लाह। इस तरीके का किस्सा कुरान भरा पड़ा है। ये तो मैं एक किस्सा बता रहा हूँ। जैसा इसका नकल किया है, जैसा योगेश्वर कृष्ण के लिए कहा जाता है कि कंस उसको मारने के लिए जो बच्चा पैदा हो मार दिया जाएगा, ऐसा ही फिरौन ने किया था, जो बच्चा पैदा हो मार दिया जाएगा। ये मिलता जुलता सौदा है, छेदी लाल और सौराखी लाल दोनों का। खैर, तो ऐसे ही इस तरीके से समानता दोनों में पा जाएंगे। ये किस्सा कहानी में समानता देख पाएंगे आप, गप हाँकने में समानता देख पाएंगे। लेकिन वेद में गप के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, वैदिक मान्यता में गप के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन योगेश्वर कृष्ण की जहाँ तक बात है, वो तो सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। भले ही ये हिंदू लोग योगेश्वर कृष्ण को ईश्वर माने या ईश्वर बना दे, वो बात अलग है। लेकिन ईश्वर का बनना संभव नहीं है। योगेश्वर कृष्ण 8वां नंबर के संतान के रूप में जन्म लिए थे माता पिता के घर में। इसीलिए योगेश्वर कृष्ण मानव थे, महामानव थे, योगी थे, योगीराज थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मूसा के साथ इन सब बातों का घटना संभव नहीं है। पर मूसा तो अल्लाह के इशारे पर, अल्लाह जो कह रहे हैं, अल्लाह मूसा को सब बता रहा है। तो ऐसे अल्लाह किसी एक के साथ अपने तरफदारी करे, पक्षपात का दोष नहीं लगेगा क्या? तो हो सकता है कि यह किस्सा कुरानी हो, कुरान में संभव हो, कुरान वालों का इसे माना जाना संभव हो, क्योंकि दिमाग में भेजा नाम की कोई चीज़ नहीं है, दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। दिमाग में ताला डालने के लिए बताया है, कुल्लु मा जा आबिर रसूल मिन इंदिल्लाह। और यहाँ अल्लाह ने एक सूरह बकर में ये बताया है, वह अगरकना आल फिरऔन व अंतुम तंजुरून। ये सूरह बकर में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि हमने तुम्हारे देखते ही देखते फिरौनियों को पानी में डुबो दिया। देखिए अल्लाह का काम क्या है। सूरह बकर में अल्लाह ने क्या बताया कि वह अगरकना आल फिरऔन व अंतुम तंजुरून, कि हमने तुम्हारे देखते देखते फिरौनियों को डुबो दिया। अल्लाह का काम क्या है देखिएगा।
ईश्वर का काम ये नहीं है। और अल्लाह ने एक जगह डुबोया नहीं है, अल्लाह ने ऐसा अनेक जगह डुबोया है। संपूर्ण कुरान भरा पड़ा है कि अल्लाह के इन करतूतों से। वहाँ नूह के ज़माने में भी नूह के लोगों को इस तरीके से डुबोया, और लूत के ज़माने में भी इस तरीके से लोगों को तबाह और बर्बाद किया, ईसा के ज़माने में किया। और ये सब बताया जाता है ये सब मोजिज़ा है। पैगंबर या नबी लोग जो चमत्कार दिखाए उसका नाम मोजिज़ा बतलाया है, और इसको चमत्कार कहा जाता है मोजिज़ा को। ये चमत्कार किसी के लिए दिखाया जाना संभव है क्या? बाइबल में भी ऐसा ही किस्सा भरा पड़ा है। मूसा का किस्सा बाइबल में भी है, और ईसा का किस्सा भी बाइबल में है, हारून का किस्सा भी बाइबल में है, हारून का किस्सा भी कुरान में है। हारून मूसा का भाई था। खैर, तो इस तरीके से मैं आप लोगों से दो टुक में ये कहना चाहा कि ईश्वरीय ज्ञान क्या है, ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी क्या है, उसको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि मानव समाज के लिए परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, जिसके अनुसार मानव अपना जीवन का संचालन करे, अपना जीवन जिए, और तदनुसार अपना जीवन को भी तैयार करे। क्योंकि मानव कहलाने के लिए अकल पर दखल देना, अकल से काम लेना, बुद्धिपरक बनना, बुद्धिपरक होना, ये मानव के लिए परम कर्तव्य है। लेकिन यहाँ अकल पर दखल देने के लिए मना किया है। कुल्लु मा जाआ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह बताया है हदीस में कि रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से, बिना छानबीन किए हुए उसको मान लेना। कुरान में अल्लाह शुरू करते ही बता दिया है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। लेकिन शक है या नहीं है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि इसमें शक की गुंजाइश है या नहीं है। अल्लाह का काम क्या है देखिए ज़रा, ये अल्लाह का काम है। इस तरीके से लोगों को डुबो रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, और जबकि ये कुरान खुद कह रहा है इस बात को, वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि मैं जिसको चाहता हूँ हिदायत देता हूँ, और तुम लोग चाह करके भी नहीं कर सकते जब तक मैं ना चाहूँ। तो मूसा के साथ फ़िरौन का जो झगड़ा था, जो लड़ाई थी, तो फ़िरौन के मन को अल्लाह फेर क्यों नहीं पाए? जब अल्लाह जो चाहते वही होता है। अल्लाह कहने के लिए है, करने के लिए नहीं है। अल्लाह कोई काम ऐसे करके नहीं दिखाया कि बेदीनों को दीन में परिवर्तन कर दे। अल्लाह यशा अल्लाहु लहदन नास जमीआ, कुरान खुद कह रहा है कि मैं अगर चाहूँ तो सब बेदीनों को एक दीन में मिला दूँ, हिदायत दे दूँ। वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन भी बताया, और एक दो जगह नहीं, ऐसे अनेक जगह बताया है अल्लाह ने। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ईश्वरीय ज्ञान की जो कसौटी है वो कुरान और बाइबल में पाया जाना संभव नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान में किस्सा कहानी की गुंजाइश नहीं है, किसी का वंशावली नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम की चर्चा नहीं है वेद में, और इस तरीके की किसी को डुबो देने की बात भी वेद में पाया जाना संभव नहीं है। इसलिए बंधुओं, हम लोगों को मानव बनने के लिए ये जानना पड़ेगा, ये जानना ज़रूरी है कि मानव होने के लिए परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान क्या है, उसको जानें, उसको समझें, उसको परखें, अपना जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने दो टुक में छोटी सी एक विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। ये वीडियो अच्छी लगे औरों तक पहुँचाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इंतकाल आ रही है।